ध्यान से सुनिए एक ऐसी कहानी जो बताती है दान भी श्राप बन सकता है अगर उसमें हो घमंड, गुस्सा और अपमान। लोग जिसे दानवीर राजा धर्मध्वज के नाम से जानते थे, उसका असली रूप जब सामने आया तो सबका भरोसा टूट गया। वो दानी राजा एक दिन अपनी ही क्रोध अग्नि में जल गया। एक दिन माता पार्वती ने भगवान से एक सवाल किया, स्वामी, क्या कभी दान भी श्राप बन सकता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, ध्यान से सुनो पार्वती, ये कथा है राजा धर्मध्वज की, एक ऐसे राजा की जिसका दान कभी पुण्य था, लेकिन फिर बन गया एक श्राप। राजा धर्मध्वज एक नियम से चलता था। जब तक द्वार पर आया हर याचक कुछ पा ना ले, तब तक वह स्वयं अन्न नहीं ग्रहण करता। लेकिन उसकी एक शर्त थी, दान केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही दिया जाएगा। सूरज ढलते ही दान का दरवाजा बंद हो जाता। उसी राज्य के कोने में एक गरीब पर संतुष्ट ब्राह्मण रहता था। भगवान के भजन और अपनी मेहनत से जीवन यापन करता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, स्वामी, राजा धर्मध्वज बड़े ही दानी हैं। एक बार आप जाइए, शायद हमारी गरीबी मिट जाए। ब्राह्मण ने पहले तो टाल दिया, पर पत्नी की बातों ने उसका मन बदल दिया। वह निकल पड़ा राजधानी की ओर, लंबी कठिन यात्रा पर। कई दिनों बाद जब वह राजधानी पहुंचा, सूर्य अस्त हो रहा था और राजा अपने कक्ष की ओर लौट रहे थे। ब्राह्मण दौड़कर बोला, महाराज, कृपा कीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। राजा रुके पर बोले, हे ब्राह्मण देव, सूर्यास्त हो गया है, अब मैं दान नहीं दे सकता। कल सुबह आइए, मैं दोगुना दान दूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, मैं कल तक नहीं रुक सकता, मुझे आज ही चाहिए। अब राजा का चेहरा क्रोध से भर गया। पास में घोड़े की लीद पड़ी थी। गुस्से में राजा का विवेक जाता रहा और उसने कहा, तुम्हें आज ही चाहिए तो ठीक है, लो दान। राजा ने दोनों मुट्ठियों से घोड़े की लीद उठाई और ब्राह्मण के सामने रख दी। सब हैरान रह गए। दानवीर राजा अब अपमानवीर बन चुका था। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, चुपचाप कमंडल आगे किया। राजा ने लीद उसमें डाल दी। ब्राह्मण बोला, स्वामी, यह मजाक है। राजा ने कहा, नहीं, अब यही सच है। अपमानित ब्राह्मण लौट गया और बोला, अब मैं किसी के द्वार नहीं जाऊंगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। उस रात सिर्फ अंधेरा नहीं, अपमान और टूटे स्वाभिमान की छाया भी उसकी कुटिया पर उतर आई। वह लीद उसने कुटिया के बाहर ही रख दी। दिन बीते, महीने बीते और साल भी गुजर गए, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर हर कोई चकित रह गया। जिस घोड़े की लीद को अपमान में दान किया था, वह खत्म होने के बजाय हर दिन बढ़ती ही गई। धीरे धीरे वह एक बदबूदार टीले से बढ़कर एक पूरी पहाड़ी बन गई। समय बीतता गया, साल दर साल बीतते गए। 20 वर्षों के बाद भी वह लीद की पहाड़ी वहीं ज्यों की त्यों खड़ी थी, बल्कि और विशाल हो गई थी। इस बीच राजा धर्मध्वज उस घटना को पूरी तरह भूल चुका था। एक शाम जब वह शिकार में असफल होकर थका हारा और निराश लौट रहा था, रास्ता भटकते भटकते उसकी नजर एक अजीब से बड़े टीले पर पड़ी। वह उत्सुकता से उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, एक तीखी बदबू उसके नथुनों से टकराई। उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह पहाड़ घोड़े की लीद का था। वह हैरान रह गया, क्योंकि आसपास कहीं कोई अस्तबल नहीं था। जिज्ञासा उसे पास की एक साधारण सी कुटिया तक ले गई। वह दरवाजे पर पहुंचा और भीतर के व्यक्ति से पूछा,
हे ब्राह्मण देव, मैं एक मुसाफिर हूँ। क्या आज रात के लिए मुझे आश्रय मिल सकता है? ब्राह्मण ने बिना कोई सवाल किए मुस्कुराकर कहा, जरूर, आइए, अंदर आइए। राजा भीतर तो चला गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब भी वह नींद का पहाड़ घूम रहा था। अगली सुबह वह फिर उसी पहाड़ के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्षमा करें, लेकिन आपके द्वार पर यह घोड़े की लीद का इतना बड़ा ढेर कैसे आया? ब्राह्मण की आंखों में एक ठहरी हुई शांति थी। वह बोला, यह एक पुराने अपमान की कहानी है। 20 साल पहले मैं राजा धर्मध्वज के पास दान लेने गया था। दुर्भाग्यवश सूर्यास्त के बाद पहुंचा। गुस्से में आकर उन्होंने मुझे घोड़े की लीद दान में दी थी। मैंने उसे ठुकराया नहीं, क्योंकि दान का अपमान भी अधर्म होता है। मैंने उस लीद को यहीं रख दिया, और फिर यह हर साल हर दिन उनके कर्मों के फल के रूप में बढ़ती ही चली गई। शास्त्र कहते हैं, दिया गया दान लौटकर जरूर आता है। इतना सुनते ही राजा धर्मध्वज के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 साल पुरानी वह शाम, अपने भीतर का क्रोध और वह घोर अपमानजनक दान, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैर गया। वह कांपने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें अपने इस पाप का फल भुगतना ही होगा। तुम्हें यह रीत खानी पड़ेगी। यही इस ब्रह्मांड का नियम है। राजा डर से कांप उठा। नहीं, नहीं ब्राह्मण देव, कोई और रास्ता नहीं है। ब्राह्मण कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, एक ही मार्ग है, लेकिन वह कठिन है। तुम्हें स्वयं अपने पाप को स्वीकार करना होगा। लोगों के सामने अपनी निंदा सुननी होगी, तब जाकर इस पाप का प्रायश्चित होगा। राजा सिर झुकाकर बोला, मैं सब कुछ करूंगा, जो भी आवश्यक हो। अब सामने था उसका सबसे कठिन सफर, अपने घमंड को त्याग कर पश्चाताप की राह पर चलने का। लेकिन कैसे? राजा ने कांपती आवाज में पूछा। ब्राह्मण ने गंभीरता से उत्तर दिया, अपनी राजधानी लौटो और एक बड़ी सभा में अपने उस 20 साल पुराने अपराध को स्वीकार करो। बताओ कि कैसे तुमने गुस्से में एक निर्दोष ब्राह्मण का अपमान किया था। जब जनता तुम्हारी निंदा करेगी, तब वे अनजाने में तुम्हारे पाप के बोझ को बांटने लगेंगे। यही वह राह है जिससे यह पाप का पहाड़ हल्का हो सकेगा। लेकिन याद रहे, पश्चाताप सच्चा होना चाहिए, सिर्फ शब्दों का नहीं, हृदय से होना चाहिए। राजा के लिए यह मार्ग सरल नहीं था। उसका घमंड, उसका सम्मान, उसका सिंहासन, सब दांव पर था। लेकिन लीद खाने के भय से वह अपमान सहना अब उसे आसान लगने लगा। उसने ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम किया और राजधानी लौट आया। राजा ने उसी दिन दरबार में एक विशाल जनसभा बुलाई। उसके चेहरे पर गहराई से उभरे पश्चाताप की रेखाएं साफ दिख रही थी। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर गले में रूंधे स्वर के साथ अपने 20 वर्ष पुराने पाप को स्वीकार किया। जैसे जैसे उसके मुख से सच निकला, पूरी सभा स्तब्ध रह गई। जिसे वे वर्षों से दानवीर और धर्मात्मा मानते थे, उसका ऐसा चेहरा देखकर लोग सन्न रह गए। धीरे धीरे कानाफूसी आलोचना में बदली और फिर खुले शब्दों में निंदा होने लगी। अधर्मी राजा, पापी, घमंडी और निर्दयी, सभा में ये स्वर गूंजने लगे। उधर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर वह लीद का पहाड़, जो वर्षों से बढ़ता जा रहा था, अब घटने लगा। जैसे जैसे जनता की निंदा तेज होती गई, वैसे वैसे वह ढेर कम होता गया। अंततः सिर्फ उतनी लीद बची
जितनी राजा ने उस दिन अपने क्रोध में दान स्वरूप दी थी। राजा ने ब्राह्मण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे देव, आपकी कृपा से पाप का पहाड़ मिट गया। ब्राह्मण बोले, राजन, प्रजा की निंदा ने तुम्हारे बढ़े हुए पाप को जरूर हल्का किया है, लेकिन जो मूल पाप था वह तुम्हारा अपना था और उसका फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। यह शेष लीद तुम्हारे भाग्य की है। अगले जन्म में तुम्हें कीट बनकर इसे खाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कर्म समाप्त होगा। राजा ने इसे पूर्णतः स्वीकार कर लिया, जीवन भर प्रायश्चित करता रहा और जब उसकी मृत्यु हुई तब वह कीट योनि में जन्मा। उसने उस जीवन में अपनी नियति को जिया, अपने पाप का फल भोगा और जब वह कर्म कर्ज समाप्त हुआ तब जाकर उसे मुक्ति मिली और वह स्वर्ग गया। तो मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में किया गया कर्म, चाहे वह दान ही क्यों ना हो, अगर अपमानजनक हो तो पुण्य नहीं पाप बन जाता है और यह पाप चाहे जितना पुराना क्यों ना हो, एक दिन लौटकर जरूर आता है। अब आपकी परीक्षा। राजा धर्मध्वज ने क्रोध में ब्राह्मण को क्या दान में दिया था? सोने की मुद्राएं, रोटी का टुकड़ा, घोड़े की लीद, खाली पात्र? सही उत्तर कमेंट करें। और अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।